नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। श्रद्धालुओं के लिए खुले हेमकुंड साहिब के कपाट, पावन क्षण के साक्षी बने 4500 भक्त। 7 कुंटल फूलों से सजाया गया गुरुद्वारा। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। बारिश के बीच यात्रा में दिखा जोश। भीषण गर्मी के बीच पर्यटक कर रहे पहाड़ों का रुख। छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी। सुकून के पल। हल्द्वानी में रहने वाले जीवन चंद्र जोशी बने प्रेरणा का स्रोत। पीएम मोदी ने मन की बात में किया जिक्र। सांसद अजय भट्ट ने उनके सेंटर में जाकर दी बधाई। डोईवाला में नगर कांग्रेस ने मनाई श्री देव सुमन जयंती। जौलीग्रांट चौक पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के काश्तकारों और किसानों के लिए खुशखबरी। सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से खरीदेगी पोल्ट्री उत्पाद। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। रुड़की के कांवड़ पटरी मार्ग पर स्थित हरिद्वार यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं पर जबरदस्ती हॉस्टल थोपने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी छात्र संगठन ने कॉलेज परिसर में हंगामा काटा। इस दौरान भीम आर्मी संगठन के पदाधिकारी कॉलेज परिसर के भीतर धरने पर बैठे। वहीं वार्तालाप के दौरान कॉलेज मैनेजमेंट और पदाधिकारियों के बीच बहसबाजी भी हुई। एसटी नर्सिंग मैंने यहाँ पर एडमिशन कराया था गुड़िया का, और उसको जो है हॉस्टल दिया गया है। और हॉस्टल लेने की अपनी कंडीशन दी है। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हॉस्टल हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम किसी बच्चे के साथ कोई नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं। हमारा हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। बच्चे आए अगस्त सितंबर में तो हॉस्टल में रहे। इस बच्ची ने 21 अप्रैल को दी कि मैं 25 अप्रैल तक, ये मेरे पास एप्लीकेशन है बच्ची की, कि 25 अप्रैल तक मैं हॉस्टल छोड़ दूंगी। उसके बाद तो लेकिन सितंबर से लेकर या अगस्त जो भी स्टार्ट हुआ सेशन, उसके लेकर अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक ये हॉस्टल में रही है। 21/4/2025 को लड़की ने एप्लीकेशन दी हॉस्टल छोड़ने की कि मेरे को परेशान किया जा रहा है, और 24/4 को ही आगे फॉरवर्ड हो गई। एप्लीकेशन नंबर 861 है। और अभी तक जब हम आए तो पूछ रहे कि एप्लीकेशन दी क्या। हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड पूछे कि एप्लीकेशन दी क्या। एक बात बताइए, एक नीचे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आने में एप्लीकेशन को इतना समय लग गया। ऐसे तो सरकारी काम भी नहीं होता, ये तो प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज है। लगातार जो बच्चों का शोषण हो रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ उलट हो रहा है। उसका उलट क्या हो रहा है, बच्चों पर जो है शोषण किया जा रहा है। गुड़िया है, इनका परिवार रुड़की के अंदर रहता है और इन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप हॉस्टल रहेंगे वरना आप स्कूल छोड़ दो। बताई जाती, बाद में फिर साइन करा ली जाते हैं, बाहर डाल लिया जाता है अलग से। अब बच्चा जब एडमिशन ले लेता है तो वो फंस जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कपाट खुलने की प्रक्रिया में गुरदास और शबद कीर्तन के बीच पवित्र गुरुवाणी की गूंज के साथ पंज पैरों की अगुवाई में गोविंद घाट गुरुद्वारे से पहला जत्था भारी पुलिस सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। भले ही मौसम की बेरुखी हो, मां गंगा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौसम की चुनौतियों के बावजूद गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धामों में 4,73,109 श्रद्धालु दर्शन कर लौट चुके हैं। रविवार को गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ धाम सहित उत्तरकाशी जिले के सभी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। इसके बावजूद भी देश दुनिया भर से आए श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जय गंगा मैया। आज यहाँ पर बरसात का मौसम बना हुआ है, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। फिर भी इस बारिश में श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ मां गंगा के दर्शन में लोग लाइनों में लगे, घंटों से लाइन में लगे हैं।
और तमाम उनके लिए यहाँ पर टीन शेड की भी व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को जो बरसात से जो है सुरक्षा मिले। और तमाम दर्शक जो है माँ भगवती गंगे के दर्शन और पूजा पाठ करवा रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। देश के तराई क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी के चलते मैदानों में रहने वाले लोगों को गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार हो गई है। भारी संख्या में पर्यटकों के नैनीताल पहुंचने से जहां एक और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य और ठंड मौसम के साथ ही नैनी झील में नौकायान का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम है। हम लोग कल आए हैं एंड हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, हमने बोटिंग की, अभी ज़ू गए। सच में बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम है। बहुत ठंड, ज़्यादा ठंड तो नहीं है लेकिन इतना है कि आप एंजॉय कर सके, खुल के एंजॉय कर सके। एंड मैं यही कहूँगा कि हम लोग ऐसे करके बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत पीसफुली हम लोग रह सकते हैं। वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे तो किचन में काम करने में जैसे हम लोग को लेडीज़ों को किचन में बहुत प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है। यहाँ पे तो मतलब जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पे तो फ़ैन भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, अपने यहाँ मन कर रहा है यहीं रह जाऊँ। इतना अच्छा, बहुत प्यारा मौसम है। इनफैक्ट हम लोग कल भी आए थे शाम को और आज भी, और हम लोग कल भी और जितने दिन है यहाँ पे यहाँ आते रहेंगे क्योंकि मौसम इतना अच्छा है और ये जो है दृश्य वो और अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। वाराणसी से हम लोग आए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ का मानसून बहुत अच्छा है और सारे सैलानियों को घूमने के लिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इवन हमारी सारी फैमिली आई है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय यहाँ किया। लेक के पास में अच्छी हवाएं चल रही हैं, मानसून भी सुबह से अच्छा बना हुआ है, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मौसम तो बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से हम लोगों ने उम्मीद की थी कि बहुत गर्मी पड़ी तो इधर भी गर्मी पड़ेगी, लेकिन इधर का वेदर बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। बोटिंग की तो जी अभी हाँ बहुत अच्छा लगा। हम लोग जस्ट वहीं से अभी आ रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नैना देवी मंदिर दर्शन करने। लेकिन यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट टाइम हम लोग दोबारा फिर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आए यहाँ पे। आने वाले पर्यटकों के संदेश है? मैं एक बार यही कहूँगी कि गर्मी के सीजन तो एक बार यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यू भी बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर मन चाहे रील वीडियो कुछ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले जीवन चंद्र जोशी की कहानी प्रेरणादायक है। जीवन चंद्र जोशी पहाड़ की निर्जीव वस्तुओं में अपनी कला से उसमें जान डालने का काम करते हैं। जीवन चंद्र जोशी के इस कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करते हुए जीवन चंद्र जोशी की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में अपनी तारीफ सुनकर जीवन चंद्र जोशी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और जीवन चंद्र जोशी के इस उपलब्धि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी उनके सेंटर पर पहुंचकर उनको बधाई दी। उपलब्धि है 2.5 साल की उम्र से जो पोलियो ग्रस्त हों, चल फिर नहीं सकते हों, माता पिता सोचते थे जीवन कैसे निकलेगा, लेकिन जोशी जी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे ऊपर आते गए, जीवन आगे बढ़ता गया, तो आपने संकल्प लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आज मोदी जी ने जो प्रेरणा दी है देश को, यही है कि अपने पैरों पर हम हर क्षेत्र में खड़े होंगे। बेरोजगारों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर दिया है कि शरीर काम नहीं करता है नीचे का, हाथ भी बड़ी तकलीफ देते हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो चीड़ का बगट होता है उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में चीड़ का बगट, ये उस पर ये शेप दे दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री उतने बड़े मंच से मेरी तारीफ करें, उन तक मेरी बात मेरा काम पहुंचा और उन्होंने मेरी तारीफ करी। ये मेरा सौभाग्य है और आगे भी प्रयास करूंगा कि एक अच्छा काम उनकी नज़र में ला सकूं। तो जी कब से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं, और
क्या आप चाहते हैं अब आगे किस तरह से इसको बढ़ावा मिले? मैं तो करीब 30-35 साल से इस काम को कर रहा हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप मेरे को मिल चुकी है और अब मेरा प्रयास ये है कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोल करके कुछ लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे करके रोजगार के लिए इनको जोड़ूं। हरिद्वार के ARTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें DL जारी किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग, ढलान और 3 मोड्स जैसे जगहों पर ड्राइविंग कर रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, 4 धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। कि अभी तक एक मैनुअल टेस्ट किया जाता था, अब वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया है। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम अब DL इशू करते हैं। पक्का स्टैंडर्ड मानक हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग हो गया या इंक्लिनेशन पे कैसे गाड़ी हो रही है या जिगजैग वो कैसे चला रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कैसे हो रही है, तो इन सब एक मानकों की एक रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड है। हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है और इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल या निशान लगाना मुश्किल है। खबर लक्सर से। लक्सर के निहंदपुर गांव निवासी महावीर की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महावीर सवेरे जंगल में अपने खेतों की तरफ गया था। इसी दौरान जब वह खेतों में घूम रहा था तभी एक जहरीले सर्प ने उससे डस लिया। सांप ने डसने से उसकी हालत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर गया। खेत में गए थे घास लेने के लिए, वहाँ सांप ने काट लिया इनको। काल भी नहीं पड़ा, बच्चे में दम तोड़ दिया। 15 मिनट डॉक्टर ने मना कर दी। इसमें पप्पू के में लगे, जीवन ज्योति में लगे, फिर हर जगह ले गए, बहुत जगह दिखा। सांप तो बस उन्होंने देखा, पापा ने। मेरा भाई का पता लगा मुझे 3:30 बजे के आसपास, तो क्या सांप ने काट लिया, तो हम भाग गए। देखे हम ना तो हालत खराब थी, फिर उनका बच्चे भाग गए, लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल बीच में डॉक्टर के ना कह दिया भाई जीवन ज्योति में गए, को भाई खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा इसमें। तो फिर हम पप्पू वाले में गए, वहाँ भी ना कर दी। तो मेरा भाई हाँ जी, सब जगह मना होगी, बहुत जगह सांप देखा नहीं, सांप तो नहीं देखा, हम तो अकेले गए। जिले में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई और तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूस्खलन या सड़क बंद होने की स्थिति में तुरंत भी नियंत्रण मिलेगा। उत्तराखंड के काश्तकारों और किसानों के लिए खुशखबरी है। अब भारतीय सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादन खरीदे। इस पहल के तहत सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति शुरू कर दी गई है।
पशुपालन विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोट वैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं। लाइव गोट, हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की हैं वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं। और चूंकि अभी तक ये कार्य उनके स्तर से जो टेंडर होता था उस प्रोसेस से होता था, उसमें एक मिडिल मैन रहता था। यहाँ मिडिल मैन नहीं है, सीधे पशुपालक का प्रोडक्ट सीधे उस चौकी या उस सेना तक जाता है। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। हल्द्वानी में सुबह हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आई है। कालाडूंगी चौराहे के कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल, कसमुखेड़ा और ललान क्षेत्र में पानी जमा होने से जनता को परेशानी हुई। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने स्वयं टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल सफाई व जल निकासी का काम शुरू कराया। जल भराव की मुख्य वजह PWD की लापरवाही बताई जा रही है। कोटद्वार के बेस अस्पताल में तैनात वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों के हाथ, पैर और मुंह में का रोग एक हल्का और संक्रमण वायरल संक्रमण है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि यह वायरस खासकर छोटे बच्चों में आम होता है। डॉक्टर हरेंद्र के अनुसार इस बीमारी के लक्षण मुंह में घाव, हाथ पैर पर दाने शामिल होते हैं। यह रोग मुख्य रूप से कैक्सैकी वायरस के कारण होता है। ये एक्चुअली पीछे चला था एक जिस, तो इसमें थोड़ा सा दाने वगैरह आने लगते हैं शरीर में, बच्चों के ये हाथों में, पैरों में और मुंह में दाने वगैरह छाले आते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने नहीं होता, सेल्फ लिमिटिंग होता है। बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को साफ सफाई का ध्यान रखें और सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करते रहें। देहरादून में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हर्षल फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। फाउंडेशन के 27 और 28 मई को हस्तलेप बाजार का आयोजन कर रहा है, जिसमें से स्थानीय महिलाओं के बनाए उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता शिवनारायण ने हर्षल फाउंडेशन के अध्यक्ष रमा गोयल से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह बाजार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक प्रयास है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के प्रेस क्लब में, जहाँ पर हमारे साथ हैं हर्षल फाउंडेशन के अध्यक्ष रमा गोयल जी, और वो एक बाज़ार लगाने जा रही हैं। 27 और 28 को ये बाज़ार लगेगा। इसी को ज़्यादा जानकारी लेने के लिए वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का बाज़ार, मैम किस तरह का बाज़ार रहेगा ये। हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत टैलेंटेड है, घर में रह के बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की आइटम बनाती हैं, मसाले बनाती हैं, अचार बनाती हैं, कपड़ों की डिजाइनिंग करती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो काम ना करती हूँ। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या रहती है उनको बाजार उपलब्ध कराने की, उनको बाजार नहीं मिलता। तो हमारा जो मेन मकसद है वो जितनी भी हमारी महिला उद्यमी हैं, जो भी काम करती हैं, उनको एक बाजार उपलब्ध कराना। और बाजार उपलब्ध कराने से वहाँ पर फिर क्या होता है कि अब हमारी महिलाओं का पहले जो हमसे जुड़ी हुई हैं शुरू से, छोटे से शुरू किया था, आज वो बहुत आगे निकल गए हैं। इसमें हम गवर्नमेंट को भी बुलाते हैं। गवर्नमेंट को बुलाने का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि उनकी जितनी भी स्कीम है वो हमारी महिलाओं तक पहुँचे। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि इस बार इस हर्षल फाउंडेशन पिछले 5 साल से कर रहा है, ये दून हर्षल बाज़ार लगा रहा है। और इस साल हमारे साथ इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन और फिक्की फ्लो का देहरादून चैप्टर भी जुड़ गया है। ये बाज़ार 27 और 28 मई को GMS रोड स्थित होटल सैफरन लीफ में लगाया जा रहा है। तो और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं जिनको कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कुछ करने के लिए। हम कहते हैं कि अभी समय बहुत बदल गया, लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो बहुत सारी महिला और बच्चे ऐसे हैं जिनको वाकई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इसमें हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो अपना टैलेंट, किसी को कुकिंग का शौक़ है, किसी को फैशन का शौक़ है, किसी में कोई
अलग हुनर है, तो वो सब उनकी अलग से यहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी ड्राइंग का है, फैशन का है, उनमें क्या टैलेंट है, तो इन सब को भी हम एक प्लेटफॉर्म उसमें देते हैं। बात करें, आप कई वर्षों से इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी तक कितनी महिलाओं को आपने उससे लाभ पहुँचाया है? देखिए, ऐसे तो गिनती तो मेरे पास अभी नहीं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं और उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे साथ शुरू में जुड़ी थी, लेकिन वो आज इतने आगे निकल गई है कि वो अपना सामान अमेजोन में बेच रही हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक महिला जो छोटे से जुड़ी थी और आज वो अमेजोन में अगर ऑनलाइन अपना सामान बेच पा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत। और इस बार भी हमारे साथ 50 स्टॉल लगा रही है महिलाएं। तो अब हमारे पास क्योंकि और स्टॉल नहीं है, तो हम उनको मना ही कर रहे हैं कि भैया अब अगले साल के लिए। पर महिलाएं तो हमारे साथ बहुत सारी जुड़ी हुई। ये थे हमारे साथ हर्षल फाउंडेशन की अध्यक्ष रमा गोयल, जिन्होंने अपने बाज़ार को लेकर के जो 27 और 28 मई को लगने जा रहा है उसके लिए जानकारी दी है और बताया कि किस तरीके से महिलाओं के लिए काम करती हैं, महिला के सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। हल्द्वानी में सुबह हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। कालाडूंगी चौराहे के कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल, कुसुम खेड़ा और लाल गेट क्षेत्र में पानी जमा होने से जनता को परेशानी हुई है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने स्वयं टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल सफाई व जल निकासी का काम शुरू कराया। जलभराव की मुख्य वजह पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बताई जा रही, खासकर ललाट चौराहे पर अधूरा पुलिया चौड़ीकरण पानी के बहाव में बाधक बना हुआ है। प्रदेश में रोजगार का अकाल है, युवा दर दर भटक रहा है और इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कुछ ठग, जो नौकरी का सपना दिखाकर पहले जेब खाली कराते हैं और फिर सपनों को रौंदकर गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जसपुर से सामने आया, जिसे बेरोजगारी की आग में झुलसते युवाओं को नौकरी का लालच देकर लाखों की ठगी की गई। अब पीड़ितों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश पहले ही बेरोजगारी से कराह रहा है और अब स्मार्ट मीटर की आड़ में ठगी का एक नया जाल बिछाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आया है चौंकाने वाला मामला, जहां नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को पहले ठगा गया, फिर उन्हें तनख्वाह से भी महरूम कर दिया गया। दरअसल जसपुर में समाजसेवी और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी के कार्यालय में लगभग 19 पीड़ित युवक पहुंचे। सभी की कहानी एक जैसी थी। हम बेरोजगार थे, काम की तलाश में थे, तभी संपर्क हुआ एक व्यक्ति से, नाम उत्कर्ष मित्तल। इस व्यक्ति ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर की नौकरी है, लेकिन इस नौकरी की कीमत भी थी 20,000 से 40,000 रुपए तक। किसी ने सोचा घर में चूल्हा जलेगा, किसी ने उम्मीद जताई कि बच्चों की पढ़ाई चलेगी और सब ने अपनी जेब खाली कर दी। शुरुआत में कुछ दिनों तक काम भी कराया, लेकिन तनख्वाह देना तो दूर, ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया और फिर मुदित अग्रवाल ने गायब होना ही बेहतर समझा। अब ये सभी युवा दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम से कोई मदद नहीं मिल रही है। इनकी अंतिम उम्मीद वसीम सिद्दीकी बने हैं, जिन्होंने इन लोगों की बात सुनकर मदद का भरोसा दिलाया है। हमारे साथ नौकरी के नाम पर ठगी हुई है। मोहित अग्रवाल एक ठेकेदार है, निहाल कंपनी से इसको ठेका मिला हुआ है स्मार्ट मीटर लगाने का। उसने हमसे 32,000 रुपये रखने के लिए है नौकरी, और हमसे लगभग 8 महीने काम करते हुए हमको हो गए। कुछ महीने की उसने हमें सैलरी दी, लेकिन 3-4 महीने से उसने हमें सैलरी के नाम पे 1 रुपया भी नहीं दिया। 32,000 रुपये, 25,000 रुपये सैलरी बताई गई थी। आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, इस तारीख को दे दूँगा। हाँ, बोल रहा है कि तुम अगर पुलिस में जाओगे या फिर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लोगे तो तुम्हारे पास छोटे मुकदमे लगवा दूँगा। मैं अगस्त में एक ठेकेदार है मोहित अग्रवाल, उसने हमें बताया कि निहाल सर्विसेज है, उसका स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, तो आपकी नौकरी उसमें लगाई जाएगी। उसके लिए उसने हमसे 30,000 रुपये लिए, उसमें 25,000 रुपये सैलरी बताई थी उसने हमें, मगर उसने हमें फिर 22,000 रुपये ही दिए। हमने 9 महीने काम करा, उसमें 9 महीने काम करने के बाद उसने हमें 3-4 महीने सैलरी दी। अब जनवरी से बिल्कुल भी सैलरी नहीं दे रहा है।
और सैलरी मांग रहे हैं मुझसे, तो हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें मीटर चोरी के नाम में फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मोहित अग्रवाल ठेकेदार हैं, उन्होंने मेरे को नौकरी लगवाने के नाम पे 20,000 रुपये लिए थे मुझसे और कहा था कि तुम्हारा सुपरवाइजर का काम होगा, सुबह आना है, शाम को लड़कों से रिपोर्ट ले लेनी है। और फिर मैंने 1.5 महीने काम करा, उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया सैलरी के नाम पे। 22,000 रुपये सैलरी बताई थी कि 22,000 रुपये मिल जाएंगे तुम्हें सैलरी के, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर मैंने काम छोड़ दिया, फिर उनसे बोला कि सैलरी दे दो, ये वो हम मांगते भी थे तो कहते थे कि कहते हैं मैं अभी नहीं है पैसे मेरे पास, जब होंगे मैं डाल दूंगा, अभी कुछ टाइम रुक जाओ। हमें मतलब बहाने बनाए गए और सैलरी 1 रुपये भी नहीं दी। मैंने तो 19 लोग तो हैं ही, सबके साथ ऐसे ही करा है, किसी से 20,000 लिए हैं, किसी से 30,000 लिए हैं, किसी को थोड़ी बहुत सैलरी दे दी, किसी को नहीं दी, सबके साथ। स्मार्ट मीटर लग रहा है। मुदित अग्रवाल जो ठेकेदार है, इसके मामा ने मेरे से कही थी कि भाई स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, 100 रुपये पर मीटर मिलेंगे। मैं ठीक है, अच्छी बात है, 50 रुपये रोज़ तेल के मिलेंगे। मैं चल भाई, रोज़ काशीपुर जाना है और आना है। हमने मीटर लगाए, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 3,000 ऐसा डालता है, पैसे पूरे नहीं देता किसी को। और ऊपर से पैसे के लिए हमने लोड करा, तुम कह रहा कि तुम जो तुमसे हो वो कर लो। हाँ, 20,000 रुपये ले इसके मामा ने, तुम्हारा काम लगवा रहा हूँ, 20,000 रुपये तुम ये लो। वसीम भाई के पास आए हैं, क्योंकि हमने कोतवाली में भी तहरीर दी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार हम वसीम भाई के आए हैं, क्योंकि वसीम भाई सबका साथ देते हैं, वसीम सिद्दीकी भाई, इसलिए उनके पास आए हैं, क्योंकि उनसे अपनी गुहार कर रहे हैं। ठगी का शिकार होने के बाद अब दर्जन भर से अधिक लोग वसीम सिद्दीकी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे, तो वसीम सिद्दीकी ने भी उनका हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा कि जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई मेरी है, मैं कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिनके साथ ठगी करी गई है, कोई मुदित अग्रवाल है जो ठेकेदार है, ये स्मार्ट आता है और इनसे नौकरी के नाम पर झांसा दिया गया है। और जहाँ ये लोग मेरे पास गुहार लेके आए हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इन्हें नौकरी के नाम पर इनके पैसे ठग लिए हैं और ये बड़े परेशान हैं। कोई मुदित अग्रवाल इनसे झांसा दे के इनसे पैसे ले गया और स्मार्ट मीटर के नाम पर कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा रहे हैं, हम तुम्हें इनका जो कार्ड होता है कार्ड बना के देंगे, हम तुम्हें नौकरी की जो सारी चीज़ें हैं वो अप्लाई करके देंगे। कोई चीज़ नहीं दी गई है। ये कह रहा हूँ, ये 19 लोग हैं, ये इन्होंने कोतवाली में भी एक तहरीर दी है जहाँ से न्याय मिलेगा ज़रूर, और इनको धमकी दी जा रही है कि तुमसे जो हो सके वो कर लो, मेरा किसी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये परेशान है और मैं प्रशासन से, शासन से यही गुहार लगाता हूँ कि इनके साथ अच्छी तरीके से इनकी जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है उसकी जांच की जाए। ये कहानी सिर्फ अकेले जसपुर की नहीं है, ये हर उस बेरोजगार की कहानी है जो नौकरी की उम्मीद में रिश्वत देता है, ठगा जाता है और फिर खामोशी से सिस्टम की मार झेलता है। सवाल ये नहीं कि उत्कर्ष मित्तल कौन है, सवाल ये है कि ये कब तक चलता रहेगा, कब तक युवाओं के सपनों को नौकरी के नाम पर रौंदा जाता रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।